हल्द्वानी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। देखिए किसने किस अंदाज में दी बधाई। हम लोगों की एक गिने चुने त्योहारों में से एक त्यौहार है। इस दिन लोग रामलीला का भी आनंद लेते हैं, माँ दुर्गा भगवती की पूजा करते हैं और दशहरे पर एक नया उत्साह पूरे समाज में देखने को मिलता है। मैं सभी समाज के लोगों को, सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान राम से चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भगवती माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश के नागरिक, पूरे विश्व के नागरिकों को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, धनधान्य से। सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को विजयादशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमको सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देता है। ये एक तरह से अन्याय पर न्याय की जीत है और बुराइयों का अंत करने के लिए प्रभु राम ने जिस प्रकार से रावण का वध किया, उसी प्रकार से हमारे समाज से सब प्रकार की बुराइयां समाप्त हो, यही संदेश विजयादशमी को हम सबको। दशहरा को हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव मनाते हैं, जिसमें कि राम के द्वारा रावण का संहार किया जाता है। रावण एक तरह से बुराइयों का प्रतीक है, इसलिए जो है उसका संहार किया जाता है। तो उससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने अंदर की बुराइयों को जो है छोड़ दें और जो है हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाएं। दशहरे की जो है मैं पूरे प्रदेश को और अपने हल्द्वानी शहर को और पूरे भारत को दशहरे की बधाई देना चाहती हूँ इस अवसर पर। धन्यवाद। विजयदशमी का जो पर्व है वो बुराई पे अच्छाई की जीत है और वो सभी महिलाओं के लिए एक मैसेज है कि जैसे सीता माँ का जब अपहरण हुआ, रावण ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करा, लेकिन वो एक नारी के ऊपर इलेक्शन था, एक नारी के ऊपर सवाल था। तो जब नारी के ऊपर कोई भी सवाल होता है तो उस समय समाज में, उस समय पे देश में जो शक्तियाँ उभर के आती हैं वो बुराई का नाश करती है, वो बुराई का सर्वनाश करती है। वैसे ही अभी वर्तमान में हो रही परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि आज के समय पे नारियों पे बहुत ज़्यादा गलत केसेस हमारे सामने आ गए। तो ऐसे में नारियों को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी और जिस दिन एक नारी अपने लिए आवाज़ उठा लेती है उस समय पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किसी की आवाज़ सामने नहीं आती। तो मेरी ओर से आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। मेरा नाम अंजलि है, मैं पूर्व शासन सचिव महिला। देखिए, मैं हमारी देवभूमि है, ये भूमि है, तपोभूमि है और हमारे जो युवा साथी हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य भी स्वयं में एक युवा राज्य है और इसमें अधिकतर जो जनसंख्या युवाओं की है। तो मेरा विशेष अनुरोध है युवाओं से कि हम इस सत्य के पथ पे चलें और जो एक नशे का जो देखने को आ रहा है कि रुझान, उससे प्रति सचेत रहें, उससे बचें, क्योंकि जब तक हम नशे से दूर नहीं रहेंगे तब अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे और जो हमारे जीवन का उद्देश्य उसको लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हम नशे से दूर रहेंगे तो हम परिवार के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्य कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से पुनः विजयदशमी के अवसर पर, क्योंकि सत्य की जीत का भी एक प्रतीक है और इसको एक प्रतीकात्मक रूप से ना मनाते हुए अपने जीवन में भी विजयदशमी का एक भाव अपने मन में लाएं और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दशमी के इस पावन पर्व पर मैं सभी युवाओं को, खासकर युवाओं को बधाई देता हूँ और ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाया जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि जो असत्य रूपी बुराई है इससे हमारे युवा बचें और विजयदशमी के दिन ये प्रण लें कि हम न तो नशा करेंगे और जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी उससे छुड़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मेरा आग्रह है सभी युवा पीढ़ी से, सभी भाइयों से, बहनों से और सभी बच्चों से कि इस देश को यदि आगे ले जाना है, यदि इस देश को सक्षम बनाना है तो हमें भी सक्षम बनना होगा, युवा पीढ़ी को सक्षम बनना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी के कंधों पर ही इस देश का भार है। तो पुनः विजयदशमी की बधाई देते हुए ये आग्रह करता हूँ कि आज के दिन आप प्रतिज्ञा लें, प्रण करें कि हम नशे की बुराई से बचेंगे और लोगों को भी बचाएंगे। पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। देखिए, इस समय पूरे देश के अंदर विजयदशमी का जो पर्व है हम सबके लिए एक हर्षोल्लास का दिवस लेके आता है और जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उन बुराइयों को अंत करने के लिए जो हमारे देश की 70% की जो आबादी युवाओं से जो इस देश को आगे बढ़ाता है, उन सबसे मेरा एक ही आह्वान है कि नशे के खिलाफ हम एक लोग जन अभियान चलाएं, क्योंकि पूरे देश की जो हमारी नई पीढ़ी है वो खोखली होती जा रही है और इसके लिए हमें जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं और डीजीपी स्तर पर, पुलिस प्रशासन पर इस पर कमेटियाँ गठित की गई हैं और मैं चाहता हूँ कि अपने लोकल स्तर पर हमको उसका अभियान चलाना चाहिए। माताओं और बहनों के लिए मेरा एक ही संदेश है, विजयदशमी के इस पर्व में हम सब लोग बड़े उत्साह के साथ इसको मनाएं। उनकी सुरक्षा करना और उनके आत्मसम्मान को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा और वास्तव में ये जो 10-12 दिन रामलीलाएँ होती हैं और ये एक आदर्श इससे लोग सीखते हैं। परिवारों में एक संदेश जाता है कि किस प्रकार राम जी का चरित्र था, किस प्रकार लक्ष्मण जी का चरित्र था और एक अच्छा वातावरण पूरे देश में बनता है। निश्चित रूप से इस पर्व से हमें एक प्रेरणा मिलती है और मैं इस पर्व पर सबको बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को ये नवरात्रि के जो पावन दिन चल रहे हैं, नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और विजयदशमी की भी बधाइयाँ देती हूँ। इसमें बुराई पे अच्छाई की जीत, जैसे कि
माता सीता का रावण ने हरण किया था, तो उसी तरह हमारी महिलाओं को बचाने के लिए जो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, तो उसी में मैं विजयदशमी की सभी को बधाइयाँ देती हूँ और पूरे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। हमारी जैसा कि आज के दौर में हमारी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण हमारी बहनें पेश कर रही हैं हर समाज में, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा है। तो मैं सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। विजयदशमी पे मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये पर्व जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है और सभी को एक सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए और जिससे समाज एक साथ जुड़ा रहे और एक अच्छा संदेश दूसरे देशों में भी जाए कि एक हिंदुस्तान जो है फूल का गुलदस्ता है और सब मिलजुल कर एक सत्य के रास्ते पर चलने वाले। मैं नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा और दिवाली सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को मैं दीपावली और दशहरे की ढेर सारी बधाई। मैं रोहित कुमार, निवर्तमान पार्षद गांधीनगर, आप सभी क्षेत्रवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी क्षेत्र और उत्तराखंड वासियों को दशहरे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दशहरा पर एक प्रमुख हिंदू त्यौहार है जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। आज के दिन हमें अपनी सभी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करना चाहिए और श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं राधा आर्या, देश एवं प्रदेश और अपने सभी क्षेत्रवासियों को असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय पावन पर्व दशहरे की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हल्द्वानी सिटी से चंदा सा पेंटर दशहरे की सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। सभी लोग खुशहाल रहें। निवर्तमान पार्षद सूबेदार मेजर गोविंद सिंह बढ़ती। मैं इंडियन आर्मी में 30 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आया। रिटायरमेंट आने के बाद जनता की सेवा का मुझे अवसर मिला, मैंने सेवा की। आज मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि बुराई पर अच्छाई का ये जो पर्व है, इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और मैं आशा करता हूं कि हमारा देश प्रदेश इन सभी बताई हुई बातों पर आगे बढ़े और सदा सुखी रहे। मैं श्री पाल सिंह रावत, एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका हल्द्वानी, सभी क्षेत्रवासियों को आज दशहरे की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सभी लोग आज भ्रष्टाचार रूपी रावण को समाप्त करने के लिए उत्तराखंड में पहल करें। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का ये त्यौहार हम सब लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए, सभी लोग राम की तरह हों और उत्तराखंड में राम राज्य की स्थापना हो। देखिए, पहले तो मैं अपने नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को सबको बुराई पर अच्छाई की जीत और सच्चाई की जीत दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात चुनाव की,